गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में के लिए लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनवर्स मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम देखने वाले हैं इनवर्स मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स। हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है इफ इट इज एग्जिस्ट्स। अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हमने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, देखो सॉल्यूशन पे आ गए हम इसके। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो 2 4 7 1 1 2 3 0 1। चलो इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं मैं, ठीक है। हमने फर्स्ट रो ले लिया, इसी के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम 2 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन ऐड हो जाएगी। 1 इंटू 1 2 इंटू 0 0। फिर 1 लेंगे तो ध्यान होगा प्लस माइनस एंड प्लस, साइन का ध्यान रखो बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन और ये लाइन हाइड, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 7 इंटू 0 0। ओके, फिर लेंगे हम +3। जैसे ही 3 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हाइड हो जाएगी पूरी। तो 4 2 8 माइनस 7। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनल वैल्यू क्या आती है, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो 2 माइनस 4 प्लस 3, तो 3 और 2 5, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। अब हमने पढ़ा था इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इन सबके कोफैक्टर निकालने होंगे, सभी के कोफैक्टर चाहिए, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए, देन हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखो C11। तो C11 अपन निकालेंगे तो प्लस साइन रहेगा, तो C11 1 माइनस 0, तो प्लस का 1 ही आ जाएगा। फिर निकालेंगे C12 तो माइनस लगेगा, यहां आ जाएगा 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। फिर निकालेंगे हम C13, तो C13 निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस लगेगा, एंड 8 माइनस 7 बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं C21। तो हम जब C21 कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस, हाँ माइनस यूज करेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन ऐड हो जाएगी हमारी पूरी। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 3 6, तो माइनस 5 बनेगा, पर बाहर माइनस है तो प्लस का 5 आ जाएगा। C22 कैलकुलेट करते हैं। जब C22 कैलकुलेट करेंगे तो फिर प्लस साइन रहेगा आगे, तो ये लाइन और पूरी ये लाइन ऐड हो जाएगी। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 7 इंटू 3 21, तो कितना आ जाएगा माइनस का 19। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब हम लेते हैं हमारा C23। अगर हम C23 कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, C23 निकालते हैं, प्लस माइनस, इसके आगे भी माइनस आएगा, तो ये लाइन और ये लाइन ऐड हो जाएगी। 2 2 4 माइनस 7 1 7, तो माइनस 3 बनेगा, माइनस 3 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। C31 आते हैं, C31 कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस रहने वाला है। ये लाइन और ये दोनों लाइन हाइड, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 3 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3। C32 कैलकुलेट करेंगे, आगे माइनस आएगा, तो ये लाइन और पूरी ये लाइन हाइड, 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 3 12, तो ये प्लस 12 आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे C33 लास्ट, ये लाइन और ये लाइन हाइड, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 1 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमने सभी के क्या फाइंड आउट कर लिए, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। चलो कोफैक्टर फाइंड आउट हो गए, अब हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सभी के कोफैक्टर निकाले। अब हम बात करते हैं हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स की। तो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स पहले चाहिए, तो वो वैल्यू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। देखो सभी के कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33 और इसका ट्रांसपोज। तो वैल्यू पुट कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, सारी वैल्यूज। तो 1 माइनस 4 एंड 1 5 माइनस 19 एंड 3 माइनस 3 12 एंड माइनस 2, और इसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमें जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसकी क्या वैल्यू मिल जाएगी, ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। तो 1 माइनस 4 1 5 माइनस 19 एंड 3 माइनस 3 12 एंड माइनस 2। डन।
ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स मैट्रिक्स का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, क्या पढ़ा है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 ऐसा लिख देते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल ही लिया था, जो हमारे पास है 1 -4 1 5 -19 3 -3 12 -2। तो 1 है तो डिवाइड करोगे तो अंदर कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा, तो बस यही आपका एज इट इज आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू सेम वैल्यू 1 -4 1 5 -19 3 -3 12 एंड -2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवर्स मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम एडजॉइंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें ताकि वो नॉट इक्वल टू 0 है नहीं, आपको वेरीफाई हो जाए। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने हैं, देन एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, और फिर सिंपली फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आई होप आपको इनवर्स मैट्रिक्स या फाइंड आउट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन्हीं से रिलेटेड एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।